जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। प्रदीप कुमार का बिहार दरोगा सेट 1 में 78, सेट 2 में 71 नंबर। ताली हो जाए। तनु एनटीपीसी 80 नंबर। राज एनटीपीसी 65.33 नंबर। सूरज का बिहार दरोगा में 60 और दूसरा बिहार दरोगा सेट में 45। किनका बिहार पुलिस में सेट 1 में 63, बिहार दरोगा में 54। नाम नहीं लिखे, नाम लिखिएगा। रोहित कुमार बिहार दरोगा सेट में 67। अभिषेक कुमार बिहार दरोगा सेट 1 में 45, सेट 2 में 55। सूर्यकांत कुमार है बिहार दरोगा सेट में 40 नंबर। बिहार दरोगा सेट में 59, बिहार पुलिस में 53। नाम लिखिएगा, नाम। दिनेश बिहार दरोगा सेट 1 में 70.4, सेट 2 में 64.6 नंबर। दिनेश। आकाश कुमार बिहार दरोगा 45। संजीव बिहार पुलिस 51 और बिहार दरोगा 48। मौसम भारती बिहार दरोगा में 62 नंबर। मुन्ना प्रसाद बिहार दरोगा सेट 1 में 65, सेट 2 में 61। कमलेश कुमार बिहार दरोगा 39। विकास सिंह बिहार दरोगा सेट 1 में 68, सेट 2 में 59। देव बिहार दरोगा 53 नंबर। दिनेश बिहार पुलिस 58। सोनू बिहार दरोगा 58, बिहार पुलिस 60। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बिहार दरोगा सेट 1 का। बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पे? ऑप्शन है उत्तर बिहार, मतलब उत्तर पश्चिमी बिहार। अगर एक्यूरेट देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी बिहार, हाँ पश्चिमी चंपारण में है। त्रिवेणी नहर को जल की प्राप्ति कौन सा नदी से? गंडक नदी से होता है। गंडक नदी को नेपाल में कौन सा क्या नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ शालिग्राम और नारायणी दोनों, ठीक है, दोनों बोलते हैं। दोनों शालिग्राम नामक पत्थर मिलता है इसलिए शालिग्राम भी कहते हैं और आपका नारायणी भी कहते हैं। सलानी प्राचीन नाम है, गंडक का प्राचीन नाम है। चलिए सारण नहर भी किस नदी पे है? गंडक के, हाँ गंडक नदी पे है। अतिरहुत नहर भी गंडक नदी पे। चलिए अब बिहार का सबसे पुराना नहर कौन है? सोन नहर, सोन नहर, हाँ। चलिए गंडक हो गया ना। उसके बाद आइए, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? हाँ नेपाल के नूबिन हिमाल हिमनद से, नूबिन हिमाल हिमनद से निकलती है गंडक नदी। चलिए दूसरा नंबर आइए। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन है 56,780 वर्ग किलोमीटर है। और गंगा बिहार में कितना जिला से बहती है? 12 जिला से। सबसे ज़्यादा पटना 99 किलोमीटर। और पूरे भारत में कितना किलोमीटर है गंगा का लंबाई? 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, हाँ। उसके बाद है बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है? 445, ठीक है, 445 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये देखिए उत्तरी मैदान का लंबाई है 56,780। और वही बोलेगा कि मतलब कहाँ से कहाँ तक है उत्तरी मैदान में? हाँ हाँ दक्षिणी में। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन के हिसाब से बिहार में है यूपी। देखिए दोनों सटा सटा है, यूपी बिहार। इधर हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद का संरचना किस अनुच्छेद में है? 171। विधान परिषद का संरचना पूछे हैं, संरचना 171 में। विधान परिषद का समाप्ति या आपका सृजन वो है 169 में। ठीक है, उसके बाद आइए। और बिहार और कर्नाटक में कितना विधान परिषद है? 75 है। यूपी में कितना है? 100। महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। हाँ अब 58 हो गया आंध्र प्रदेश। चलिए अब विधान परिषद में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है?
किसी भी राज्य का विधान परिषद में, हाँ ठीक है, वहाँ का राज्य का विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, और कम कितना से कम नहीं हो सकता, 40 से कम नहीं हो सकता। देखिए विधान परिषद में 40 से कम नहीं, और विधानसभा में 60 से कम नहीं हो सकता। नहीं, देखिए विधानसभा में अधिकतम सीट 500 से अधिक नहीं हो सकता है, और न्यूनतम 60, विधानसभा में 60, विधान परिषद में 40। ऐसे भी विधान परिषद में कम रहता है तो कम का कम 40 रहेगा। चलिए उसके बाद आइए, देखिए ये जो है ना विधान परिषद का स्थापना हुआ था 1935 का अधिनियम में। उस समय भी कितना राज्य में विधान परिषद था? 6 में ही था, वर्तमान में भी 6 में है। महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क कहाँ बना है? ऑप्शन 4 सोलापुर में। ये महाराष्ट्र का पहला है, लेकिन भारत का पहला सौर पार्क कहाँ बना है? गुजरात में, गुजरात के चारका में। ठीक है, ये तो सोलर पार्क हो गया। अब भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? सांची, मध्य प्रदेश। ठीक, लंपी वायरस के टीका किस देश ने बनाया है? ऑप्शन बी भारत बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? बायोलैम्पी वैक्सीन। हाँ, बायोलैम्पी वैक्सीन, बायोटेक कंपनी बनाई है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसी मतलब बीसी में। और कलिंग पे आक्रमण कब किया है? 261 बीसी में। और अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। माता का नाम? हाँ, शुभद्रांगी। चलिए उसके बाद है अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नहीं, अशोक का बोले कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। क्या? नहीं, बेटा था, पोता तो दशरथ था। इसका बेटा राहुल भी था। राहुल संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन उत्तराधिकारी बना है कुणाल। चलिए उसके बाद आइए, और अशोक का ऐसे तो सॉरी महेंद्र संघमित्रा को भेजा था। हाँ, गौतम बुद्ध का बेटा का नाम राहुल था। ठीक है, ये जो है ना अशोक भेजा था किसको? तो महेंद्र संघमित्रा को। ठीक, उसके बाद आइए, इनका अशोक का एक पत्नी है, उनका प्रयाग स्तंभ में चर्चा मिलता है। कौन सी पत्नी का? करुवाकी। करुवाकी का जो अशोक की पत्नी थी, उनका चर्चा प्रयाग स्तंभ में मिलता है। इसलिए रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? प्रयाग। प्रयाग को ही कौशाम्बी होगी, वही कौशाम्बी ही ना आपका। कौशाम्बी अभिलेख को, हाँ, रानी का अभिलेख जो प्रयाग में है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ऑप्शन है बृहस्पति को आपका पुरोहित माना जाता है, देवताओं का गुरु माना जाता है इनको। अग्नि क्या है? हाँ, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का भूमिका निभाते थे अग्नि। इंद्र वर्षा युद्ध का देवता। अधो, हाँ, ध्वज सबसे पुराना है, ये आकाश का देवता। ठीक है, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। हाल ही में किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी नई दिल्ली। और कृषि और कल्याण मंत्री कौन है भारत का? हाँ, शिवराज सिंह चौहान होगी। ओडीआई क्रिकेट में दूसरा सबसे अधिक छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन 4 रोहित शर्मा पहले स्थान पे है। ओडीआई में शायद अफरीदी, और टेस्ट में बोलेगा तो हाँ तो ठीक है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा बेन स्टोक का है, और T20 में सबसे ज़्यादा छक्का किसका है? क्रिस गेल का है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर के नादिर उल जमा की पदवी दिया गया था? ऑप्शन बी अबुल हसन को, हाँ, नादिर उल जमा की उपाधि दिया गया। और अबुल हसन जो है ना, किसका चित्र बनाता था? बैलगाड़ी का चित्र। बैलगाड़ी का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और उस्ताद मंसूर को कौन सा उपाधि दिया गया था? हाँ, नादिर उल उस्र। और मंसूर किसका चित्र बनाता था? बाज, मतलब पक्षी उक्षी का बनाता था। ठीक है, ये फारूक बेग जो है ना, ये बीजापुर का शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था। ठीक है, और बिशन दास को कहाँ भेजा गया था? ईरान। ईरान किसको भेजा था जहांगीर ने? बिशन दास को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, फ्योन क्या है? प्रशीतक है। टेट्रा इथिलेड एंटीनॉक यानी अपस्फोटक रोधी है, हाँ, पेट्रोल में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। 2, 1, 4, 3, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था। पहला हुआ 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799। चलिए, चारों का कौन कौन था गवर्नर उस समय? हाँ, पहला का बरेलास्ट, दूसरा में कौन था? नहीं, वारिंग हेस्टिंग्स, दूसरा में वारिंग हेस्टिंग्स, तीसरा में कौन था? कॉर्नवालिस, और चौथा में वेलेजली था। ठीक। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके समय में, सही है, 1799 में। टीपू सुल्तान इसी में मारा गया। लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण। अवध का विलय जो है ना डलहौजी के समय में 1856 में। एलनबरो के समय में क्या हुआ था? हाँ, सिंध का विलय और रविवार को छुट्टी। हाँ, दोनों है इसी के समय, दोनों 1843। हाँ, दास प्रथा का अंत जो है 1843 में। लेकिन अधिनियम कौन सा था दास प्रथा का उन्मूलन के लिए? 1833। सर जॉन सॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स था, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19। पहला आंग्ल मराठा युद्ध बोलेगा तो 1775 से 82, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819। चलिए, उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलय। नहीं, सिंध का विलय तो आपका एलनबरो के समय 1843 है। देखिए, सिंध 1843, आपका सिक्किम कब है? 50, 1850, और पंजाब 1849। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर लिया था? ऑप्शन 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना कब किए थे? 1901 में। 1901 में पश्चिम बंगाल में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? 1912 में, लेकिन काम करना शुरू किया 1921 में। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? NM जोशी। कब? 1920 में। अध्यक्षता किए थे पहला लाला लाजपत राय। कहाँ पे? हाँ, मुंबई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। हाँ, जवाहरलाल नेहरू हो गया। आचार्य नरेंद्र देव, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था ना, उसमें ये जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब साथ थे। और कब? 1934। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे? 3 मई 1939। नहीं, 1939, 3 मई 1939। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943। ठीक है। फौज का बोलेगा ना, देखिए, कैप्टन मोहन सिंह का दिमाग का उपज था, लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन सफलतापूर्वक इसका जो है ना स्थापना किए थे कौन? रास बिहारी बोस। यूसुफ मेहर अली क्या दिए हैं? भारत छोड़ो शब्द कौन दिए हैं? यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता यानी कुशलता के लिए जाना जाता है? तो सभी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सभी जो है संस्कृत भाषा जानते थे। दयानंद सरस्वती ने जो है ना आर्य समाज का स्थापना कब किए थे? 1875 में। अशुद्धि आंदोलन कौन चलाए थे? दयानंद सरस्वती का ही। हाँ, इन्हीं का है। अच्छा, ठीक। गोरक्षणी सभा। ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए हैं? विधवा पुनर्विवाह को पारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, 1856 में। हाँ। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आपका ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में। आत्मीय सभा 1815 में। वेदांत कॉलेज 1825 में। हाँ ना, वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में। हाँ, 17 में भी कुछ है। अच्छा, डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ। वही बाद में क्या बन गया है? BHU।
हाँ अच्छा ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना जो है डेविड हेयर के सहयोग से राजा राममोहन राय ने 1817 में। चलिए उसके बाद है, निम्न में से किसको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? ऑप्शन 4 अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हाँ हिंदू कॉलेज है ना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अमीर खुसरो का पुस्तक कौन सा है? तुगलकनामा है, आशिका है, नुहे सिपहर है, और क्या है? खजाइनुल फतू किसका है? खजाइनुल फतू इसी का, अमीर खुसरो का ही। चलिए उसके बाद है, आमिर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में। कहाँ पे? पटियाली। पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ उसके बाद है जी, ये जो है ना अमीर हसन और अमीर खुसरो किसका चेला था? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो और अमीर हसन। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था कब? मतलब लिखा गया था किस भाषा में? ऑप्शन है गुजराती भाषा में, 1909 में, ठीक है। और ये कब लिखे थे? जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे ना, उस समय लिखे थे, 1909 में। और इंडियन ओपिनियन कब? ठीक है 1903। इंडियन ओपिनियन 1903। और टोल्स्टॉय फॉर्म कब है? 1910। और फिनिक्स फॉर्म 1904 में, ठीक है। अनिटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894, ठीक। 20 नंबर आई। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ऑप्शन बी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। ऐसे में क्या हुआ था? बंगाल में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार करने का स्वतंत्रता, शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का, और क्या हुआ? हाँ चाय चीन को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। हाँ ईसाई वही पादरियों को भारत में धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता मिला। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और क्या हुआ था? हाँ पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और प्रथम विधि आयोग का स्थापना भी 1833 का अधिनियम के द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ था? हाँ ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी दोहरे प्रशासन का प्रारंभ 1784 में। इसको समाप्त कब किया गया? 1858 में। 1858 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया। भारत का सचिव का पद का भी सृजन 1858। चलिए ठीक। निम्नलिखित क्या? हाँ वही राज्य सचिव का पद का सृजन। लॉर्ड स्टेनले पहला राज्य सचिव बना था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? भगत सिंह का है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, यही सही है। बाकी सचिन सन्याल का इंडियन स्ट्रगल नहीं है। इंडियन स्ट्रगल किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और सचिन नाथ सन्याल का है बंदी जीवन। भगवती चरण बोहरा का क्या है? बम का दर्शन। हाँ बम 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 हाँ हाँ। और मैं अनिश्वरवादी क्यों, ये किसका है? भगत सिंह का है, ठीक है। बाकी सब हो गया। चलिए उसके बाद आ जाइए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? ऑप्शन सी अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और आर.बी. घोष। आर.बी. घोष मतलब अरविंद घोष। अरविंद घोष तो अध्यक्ष नहीं बने। एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की है। जी.के. गोखले 1905 का बनारस अधिवेशन। और बिहार में कितना बार हुआ है? 3 बार। 1912 में बांकीपुर, 1922 में गया, 1940 में रामगढ़ में। 1912 का बांकीपुर में ही क्या बोला गया? एहुम को कांग्रेस का पिता। इसी में सबसे पहले बार भाग कौन लिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बांकीपुर अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार भाग लिए, ठीक है। अब पहला जो है ना आपका मुस्लिम अध्यक्ष कब बने हैं कांग्रेस का? हाँ 1888 में। कहाँ पे? मद्रास। सॉरी 87 में, ठीक। मुस्लिम बना है 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी। 88 में अंग्रेज बना है, हाँ जॉर्ज यूले। नहीं 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में।
ठीक है। और कांग्रेस का संविधान कब बना था? 1908 में, ठीक है। 1908 में कौन थे अध्यक्षता, कौन किए थे? रास बिहारी घोष। चलिए उसके बाद आई निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। तो पहले राजस्थान का हुआ 1949, हाँ 1949। महाराष्ट्र का 1960, महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960। हरियाणा का 1966, हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली तीनों का 1966। और ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। नहीं, भारत क्या था? कच्चा माल का पूर्ति करता था। यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज लेके जाता था, वहाँ तैयार होता था। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। सही है। ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। सही है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही है। ये भी सही है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिला में, अभी वर्तमान में तेलंगाना में चल गया है। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक, विनोबा भावे शुरू किए थे। नहीं, हाँ रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था। ठीक है ना। ये भी पूछता है आपका ना कि आपका ग्राम दान आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे? तो यही आपका विनोबा भावे। ग्राम दान आंदोलन उड़ीसा से शुरू किए थे। चलिए, इसको भूदान आंदोलन को ना रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों है 24 जनवरी। अब विश्व बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। 1 मार्च को है शून्य भेदभाव दिवस। 27 जनवरी को क्या है? नहीं, पर्यटन तो 25 है। अच्छा, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पढ़लाई दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पढ़लाई दिवस है 27 जनवरी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए वाल्टर जी रोसेन ने। कब? 1985 में, 85। अब पारिस्थितिक शब्द बोलेगा तो हैकल। नहीं, पारिस्थितिक शब्द हैकल। अब पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो एजी टांसले। पारिस्थितिक पिरामिड बोलेगा तो चार्ल्स एल्टन। उसके बाद आइए, मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल में किया गया है। इस संत हरिचंद्र की याद में जो है ना मतुआ धर्म महामेला लगता है पश्चिम बंगाल में। चलिए, ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में चल रही है? ऑप्शन सी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अस्थिरता को मतलब लाइन पे लाने के लिए मतलब जो है ना ऑपरेशन डेविल हंट का शुरुआत किया गया है। और वहाँ का पीएम कौन है वर्तमान में? मोहम्मद यूनिस। चलिए, पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑप्शन सी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में पूरा चक्कर लगा लेती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? ऑप्शन ए रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं आप कह देगा घटता है, लेकिन गलत है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ना अपरिवर्तित रहता है। फिर छोड़ता भी तो है, मतलब निकलता है। हाँ, चलिए ठीक है। 32 आइए। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक चमकदार रोशनी है। 2 बल्बों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी मंद रोशनी वाले बल्ब। अवरोध ज़्यादा है इसलिए तो रोशनी क्या हो रहा, कम आ रहा। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का वाष्प नहीं होता है। सही बात है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी यानी वर्टिकल हवाएं नहीं होती। दोनों का दोनों सही है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। देखिए, लाल का वेग और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जो पूछे सब बैगनी का ज़्यादा होता है।
किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। दरोगा में क्या पूछा था आपका? जाली नोट का पहचान करने के लिए नहीं, पराबैंगनी। जाली नोट का पहचान करने के लिए पराबैंगनी। अच्छा सॉरी, सिविल कोर्ट में पूछा था, दरोगा में सिविल कोर्ट में पूछा था। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, यही कारण है। हाँ, मतलब जड़त्व का नियम बोल सकते हैं, पहला न्यूटन का पहला नियम के अनुसार। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन है, केंद्राभिमुखी बल। ठीक, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, बने प्रतिबिंबों की संख्या कुल कितना होगा? ऑप्शन सी अनंत होगा। सोनार में हमें उपयोग करते हैं, सोनार में पराश्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और समुद्र की गहराई का पता सोनार से लगाते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, ऑप्शन सी माइक्रोवेव। मतलब सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है दूर संचार में। और दूर संचार दिवस कब मनाते हैं? नहीं, 17 है, नहीं 17 मार्च नहीं है, 17 मई, 17 मई। और आपका जो है ना, एक और क्वेश्चन, चलिए 17 मई। और उसके बाद आ जाइए, हाल ही में चर्चा में रहा EFTA क्या है? हाँ, EFTA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। हाँ, ऑप्शन 1 हो जाएगा, व्यापारिक संगठन है ये। इसमें कौन कौन सा देश है? भारत है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ना, एसोसिएशन होगा, संगठन। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ, मतलब वास्तविक सूर्योदय से कितना समय पहले मतलब दिखाई देता है सूर्य? वो नहीं पूछ रहे, ठीक है, वो हाँ 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद वो दिखाई देता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण। वही समय पूछ रहे थे कि उगने से 2 मिनट पहले जो है ना दिखाई देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण होता है। लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। हाँ, रंग का वाला बात होगा तो प्रकीर्णन। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन सी उत्क्रम प्रसरण, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी को शुद्ध भी ऐसे भी किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, वही आर वाला। भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए हाँ MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984। कंपनी का क्या था? 1984। हाँ, यूनियन कार्बाइड कंपनी। 1884। हाँ ठीक है, 1884। चलिए, अब मस्टर्ड गैस का पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध में ना रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। हाँ, वो मार्स गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड AgI। इसका आपका अम्लीय वर्षा का pH मान कितना से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है? 5.6 से कम होता है तो दांत का क्षरण स्टार्ट हो जाता है 5.5 pH मान से कम होता है। चलिए, ये तो हो गया कृत्रिम वर्षा के लिए। और वोट के समय जो है ना, वोट देने के बाद हाँ नाखून पे जो है निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में पूछेगा, उत्प्रेरक के रूप में तो निकेल का प्रयोग, या गैस के रूप में हाइड्रोजन। अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभारण करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 4 फ्लोसेंट पाउडर। ये आपका किस ट्यूबलाइट में भी रहता है ना, ट्यूबलाइट में भी फ्लोरेसेंट ये रहता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और गंध के लिए क्या मिलाया जाता है?
हाँ, इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस को कुकर खांसी या काली खांसी कहते हैं, और टी से टिटनस हो गया। इन तीनों में देखिए संक्रामक रोग कौन सा है? हाँ, काली खांसी या डिप्थीरिया दोनों, काली खांसी या डिप्थीरिया दोनों संक्रामक रोग है। हाँ, फैलता है एक दूसरे से। नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है कहाँ? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। हालांकि होना चाहिए रिसोर्सेस से होना चाहिए। ठीक है, चलिए कहाँ है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है नई दिल्ली में। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है? ऑप्शन है, यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? 46%। और यूरिया को बनाया कौन था? बोहलर। बोहलर। अब फार्मूला क्या होता है? हाँ, NH2CO NH2। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन 4, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी उपाध्यक्ष किससे चुना गया था? फ्रैंक एंथोनी को। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन बने थे? SC मुखर्जी। हाँ, BT कृष्णाचारी भी बाद में बने थे। ठीक, नहीं, अस्थायी अध्यक्ष, दोनों अस्थायी। हाँ, अस्थायी बस पहला अधिवेशन में था कि पहला अधिवेशन हुआ ना, उसी में चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष। हाँ, और उपाध्यक्ष चुन लिया गया था फ्रैंक एंथोनी पहला में। हाँ, उसके बाद जो है ना फिर चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, और SC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन है, संविधान सर्वोच्च है। हाँ, तो संविधान सर्वोच्च न्यायालय भी तो संविधान के अंतर्गत ही आता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। और आपका सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में? 124 से 127। हाँ, ठीक है 27 से 29। हाँ, 29 भी तो है। 124 से कहाँ तक हो जाएगा? 129 से तक होगा। हाँ, देखिए तो कहाँ तक है, फिर तो आगे भी तो है। मेन रूप से 124 से 129 है। ठीक है, कितना? हाँ, ये देखिए 124 में क्या है सर? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, मतलब गठन 124 में है। 125 में क्या है? सभी का वेतन उतन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। अच्छा, 124 से बोले ना, 124 से 147 तक है। ठीक, तदर्थ न्यायाधीश कितना में है? 127 में है। 126 में क्या है? हाँ, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 126। हाँ, निर्वाचन आयोग है। ठीक है, चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ ऑप्शन 4 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार लेकिन व्यक्ति पूछेगा ना, मतलब किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो अरुणा राय। हाँ, अरुणा राय। हाँ, लागू करने में। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। कहाँ? उत्तर प्रदेश की बनी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? हैदराबाद में जन्म हुआ है। और राज्यपाल थी आपका यूपी की। और संविधान सभा में कहाँ से चुनी गई? बिहार से। संविधान सभा में बिहार से चुनी गई थी। इनका पुस्तक कौन कौन सा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। हाँ, ब्रोकन विंग्स। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। अब प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ 1919 में। अब प्रांतों में द्वैध शासन मतलब समाप्त हो गया, मतलब स्वायत्तता प्रदान किया गया 1935। और 1909 को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री सुधार, जिसको सांप्रदायिकता का मतलब सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। चलिए, 1919 में तो प्रांतों में द्वैध शासन।
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? ऑप्शन बी संसद को। अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 2 में है। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा। बिहार से झारखंड अलग हुआ, किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 3। 3 है, देखिए 2 हो गया दूसरा राज्य को मिलाना, जैसे सिक्किम उक्किम मिला भारत में, अनुच्छेद 2 के द्वारा। लेकिन आपका जो है ना अपना देश में, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ या नाम में परिवर्तन करना हो तो वो अनुच्छेद 3 में है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है अस्थायी समिति में। जितना है लगभग अस्थायी समिति, खाली तदर्थ वाला है ना वो अस्थायी समिति होता है, तदर्थ समिति। कोई भी मतलब घोटाला होता है ना तो उसका जांच के लिए आता है मेन रूप से तदर्थ। हाँ एक्स्ट्रा जो बनता है, हाँ अलग से सरकार जो बनाती है। उसके बाद आइए, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यही सही है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं, कौन करेगा मंत्रियों को बर्खास्त? राष्ट्रपति। हालांकि सलाह लेगा प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नामात्र का नेता होता है, गलत, ये राष्ट्रपति होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलत है, सब है। कौन, किसके बारे में? अच्छा प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा। हाँ वो किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन मंत्री जो है ना व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। लेकिन सामूहिक रूप से संसद के प्रति। हाँ लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति। चलिए उसके बाद है मंत्रिपरिषद का नियुक्ति बोलेगा कितना में है? 75 में। नियुक्ति पूछे, नियुक्ति 75 में। मंत्रिपरिषद का चर्चा बोलेगा तो 74 में। हाँ सबका है, प्रधानमंत्री भी 75 और 78 में प्रधानमंत्री हाँ कड़ी का काम करता है राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के बीच। हाँ नहीं सूचना उचना वही है, कड़ी का काम करता है 78 में। हाँ देखिए तो 77 में अच्छा नाम से होगा, वो नाम से होगा। हाँ ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ऑप्शन 4, वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चल रहा हुआ। हाँ चलना क्रिया है तो क्रिया का विशेषता बता रहा कि धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे चल रहा, ठीक। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? ऑप्शन 4, कम से कम 50 सदस्यों का इसमें जो है ना आवश्यकता होता है। और सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे? जे.बी. कृपलानी 1963 में। मना मित्र नाम से व्हाट्सएप पहल है किसका? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश किसके सहयोग से आंध्र प्रदेश शुरू किया है? मेटा के सहयोग से। हाँ मेटा फेसबुक। चलिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि से। देखिए उच्च न्यायालय का वेतन बोलेगा तो राज्य का संचित निधि से, लेकिन पेंशन पेंशन बोलेगा तो भारत सरकार की संचित निधि से। चलिए उसके बाद आइए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक है? 214 से 231। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा? ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 का क। हाँ क है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था भारत में? छोटा डेट बताइए। 28 जनवरी 1950। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों का योगदान है। नहीं, सरकारी के साथ आपका प्राइवेट का भी अस्तित्व है। हाँ दोनों आपका ही। जैसे आपका मिश्रित यहाँ हो गया ना। साम्यवादी कौन है? साम्यवादी चीन है। हाँ न साम्यवादी है, साम्यवादी चीन और रूस। नहीं साम्यवादी। निम्नलिखित उत्पादों में से समानता किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? ऑप्शन सी, दाल का भारत से निर्यात नहीं होता है। और दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। फरवरी क्वेश्चन था ना।
हाँ पहला दाल में। दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? MP है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं, निर्यात नहीं करता है क्योंकि वो उतना उत्पादन नहीं होता है, घरेलू जो है ना खपत ही पूरा नहीं हो पाता। हाँ चलिए, इधर है मिलाना है, जलकुंड है और जिला है। सूरजकुंड हजारीबाग में है, तेतुलिया ये है धनबाद में, ताता पानी लातेहार में है, अदुआरी चतरा में, झारखंड का सब है जलकुंड। 2 3 4 1 ऑप्शन 1 हो जाएगा। किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन 4 झेलम का। हाँ किशनगंगा को जो है ना आपका पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? नीलम। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम। अझेलम, अझेलम पे कौन सा परियोजना है? दुलहस्ती और नहीं बगलिहाल चिनाव पे है। तुलबुल है झेलम पे, हाँ तुलबुल है झेलम पे, तुलबुल हो गया झेलम पे, ठीक है। दुलहस्ती चिनाव पे है, ठीक है। सलाल भी आपका चिनाव पे है, हाँ ठीक। तुलबुल है, हाँ तुलबुल है झेलम पे। चलिए, रावी नदी पे कौन सा बांध है? कल आया था चमेरा बांध। चमेरा बांध रावी नदी पे, अथीन बांध भी रावी नदी पे। चलिए, ब्यास। ब्यास किसका सहायक नदी है? सतलज का ही है। ब्यास नदी पे कौन सा परियोजना है? पोंग बांध, हाँ पोंग बांध ब्यास नदी पे, सतलज और ब्यास का संगम पे, हाँ। चलिए, जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार का। जारवा बोले, ओंग बोले, निकोबारी बोले, सेंटलीज बोले, सेम्पेन बोले, ये सब अंडमान निकोबार। इस बार कौन सा जनजाति लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया अंडमान निकोबार का? है हाँ ना, अंडमान निकोबार का सेम्पेन जनजाति। मतलब अंडमान निकोबार का कौन सी जनजाति पहली बार इस बार लोकसभा का इलेक्शन में वोट दी है? नहीं, सेम्पेन। चलिए, उसके बाद आइए, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सत्य है? अच्छा, 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। हाँ सही है ये, हाँ गए थे, हाँ लंदन भेज दिया गया था। हाँ दलीप सिंह जो है ना किसके बाद बने थे? रंजीत सिंह के बाद दलीप सिंह, नहीं ओ सॉरी ठीक है, रंजीत सिंह के बाद आपका खड़क सिंह, और खड़क सिंह के बाद दिलीप सिंह है, अंतिम है दिलीप सिंह। हाँ ठीक है, उसके बाद आइए 71 नंबर ना, दलीप सिंह, कहीं दिलीप लिख देता है, ठीक है दलीप, दिलीप। कंचनजंगा जैव मंडल कहाँ है? सिक्किम में है। मानस मेघालय नहीं, असम में है। मानस, नेमेरी और क्या है? काजीरंगा, ये सब असम में। हाँ हाँ मानस बल झील है जम्मू कश्मीर। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम। अगस्त मलाई कहाँ पे है? तो केरल में है, ठीक है दोनों में पड़ता है। हाँ मृदु मलाई तो ठीक है तमिलनाडु में है, अगस्त मलय केरल में है, ठीक। नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया, ठीक है। तो मेघालय में कौन कौन है? नोकरेक है, बालपक्रम है, वो सब, हाँ ठीक है। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पे? ऑप्शन 4 जस्ता पे। लगभग 95% जस्ता का उत्पादन राजस्थान ही करता है। राजस्थान का जो है ना जस्ता का प्रमुख खान कौन सा है? देखिए देगाना की खान जो है ना वो टंगस्टन के लिए है, और जावर की खान जस्ता के लिए है। और जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? हाँ जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकलता है। हाँ दोनों है, ठीक है, वो राजस्थान का दोनों है, जावर और रामपुरवा गुच्चा भी। चलिए, अब उसके बाद है PM ई ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? ऑप्शन 4 10,900 करोड़। निम्नलिखित में कौन एक भू आबंद देश नहीं है? ऑप्शन सी अजरबैजान। अजरबैजान लैंडलॉक देश नहीं है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है। टोटल लैंडलॉक देश कितना है? कहीं 44 कहीं 45 भी देता है,
44-45, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लैंडलॉक देश किस महादेश में है? अफ्रीका में है, 17 है। और डबल लैंडलॉक देश कौन कौन है? हाँ, 2 है, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक देश हो गया। और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? कजाकिस्तान हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश मंगोलिया। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन 4 यूरोप में, वहाँ का 67% से अधिक भूमि जो है ना मैदानी है, इसलिए प्रायद्वीप का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। एशिया का पालना सभ्यता का पालना, हाँ, किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। मानव जाति का जन्म हुआ अफ्रीका में। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन बी कर्नाटक है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? चीन। अब भारत का स्थान रेशमी वस्त्र में दूसरा। मतलब कुलपति को कौन सा राज्य अब कुल गुरु बनाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान बनाएगा, ठीक है। और पश्चिम बंगाल क्या किया है? वहाँ का विश्वविद्यालय में जो है ना, ऐसे राज्यपाल होता था ना कुलाधिपति, लेकिन कुलाधिपति अब मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को वहाँ मतलब बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। हाँ, जो मुख्यमंत्री रहेगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 4 1960 में। कहाँ पे? हाँ, पंतनगर, उत्तराखंड में। यहीं पंतनगर से ही हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ है। हरित क्रांति कब शुरू हुआ है भारत में? 1967-68 में हुआ। आप पहला हरित क्रांति, ठीक है। हाँ, 66-67 सही है। उसके बाद आइए, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन ए चीन में। हाँ, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में है। और जयपुर में किसका मुख्यालय है? जयपुर में और किस बहुत फेमस है, ठीक है। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। और किसी का मुख्यालय है, याद नहीं आ रहा। चलिए ना, तेलंगाना का हैदराबाद है। 81 है ये। 81 क्या है? फरवरी 2025 में गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन बी इंडोर। इंडोर मतलब 3000 मीटर जो है ना रेस में। 82 का 2 हो जाएगा, बना लीजिएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज अनुसंधान केंद्र, हाँ वो भी है, ठीक है। एक और कुछ है, अच्छा नहीं याद नहीं। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दंत नहीं है, कर है, पानी है और बाहु है। दंत में वही दांत हो गया। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन सी धर्म गार्जियन। कहाँ हुआ है? जापान के याकोसुका, वो दूसरा हुआ है। ये माउंट फूजी में हुआ है, माउंट फूजी में। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत अमेरिका हो गया। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। और इंद्र नौसेना भारत और रूस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? सम्प्यूटस। मतलब ये वैभवशाली होता है। और लेविस मतलब क्या होता है? वही भव्य, हाँ भव्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 85 का। 86 का ऑप्शन सी 1728। 87 ऑप्शन बी 3/2 घंटा। 88 का 4 36.8। 89 का 4 हो जाएगा। 90 का 4 160 रुपया। 91 का 3 10%। 92 आइए। किस देश का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 अरब डॉलर 2024 में रहा है और भारत में अपना निवेश बढ़ाने की सहमति दिया है? ऑप्शन है रूस। फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी सऊदी अरब में हुआ है। यूक्रेन को नहीं बुलाया था, जद्दा में। हाँ, जद्दा में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पे रहा? ऑप्शन सी सर्विसेज। बिहार कितना पदक जीता था? नहीं, 12 गो। 1 स्वर्ण था, 6 रजत और 5 कांस्य। और हाँ, 1 6 5 था। 1 स्वर्ण पदक कौन जीता था? कौन जीती थी? खुशबू कुमारी। लॉन्ग बॉल्स था। कहाँ हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल?
उत्तराखंड में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। और 37वां हुआ था गोवा में। इसका शुभंकर याद है 38वां राष्ट्रीय खेल का? हाँ देखिए तो हमको भी याद है। हाँ ना गुड़िया नहीं है। अच्छा हाँ तेजस्विनी होगा। हाँ ठीक है तेजस्विनी होगा। किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल मौली है? तो तेजस्विनी किसका था? अच्छा मौनी है। चलिए शुभंकर लिख लीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौनी। आइए जो है ना हाँ अच्छा मसाल का है। अच्छा मसाल का नाम रखा है ठीक है। किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहा है? ऑप्शन बी चीन बना रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख बनाया है? ऑप्शन ए जरेड इसाकमैन को बनाया है नासा का प्रमुख। सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन सी भारत और मलेशिया के बीच। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी आयोजन को चिन्हित करता है? ऑप्शन सी प्रयागराज में महाकुंभ। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन बी 96 है। अच्छा 96 अभी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। टोटल कितना बार हो गया? 11 बार। उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 8। बिहार में पहला बार राष्ट्रपति शासन 1968 में। 68 में उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री बोले भोला पासवान। और राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। और अंतिम बार 2005 में। ठीक है पहला बार लगा था कहाँ? राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगा था। अब भारत में कुल अभी तक 134 बार लग गया राष्ट्रपति शासन 2005 में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। होमवर्क का डिस्कशन रुकिएगा।